नमस्कार। डिवाइन ऑडियो बुक में परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत, प्रकरण 35, लाहिड़ी महाशय का अवतार सदृश जीवन, पार्ट 3। रानीखेत में दीक्षा ग्रहण करने के 25 वर्ष बाद सन 1886 ईस्वी में लाहिड़ी महाशय पेंशन पर रिटायर हो गए। अब दिन में भी उनके उपलब्ध होने के कारण उनके पास आने वाले भक्तों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि होती गई। अब महान गुरु अधिकांश समय निश्चल पद्मासन में मौन बैठे रहते थे। वे सदा अपने छोटे से बैठक खाने में ही बैठे रहते थे। यहाँ तक कि कभी टहलने जाने या घर के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए भी वे शायद ही कभी वहाँ से उठते थे। गुरु के दर्शन के लिए शिष्यों के आगमन का क्रम लगभग अखंड रूप से चलता रहता था। लाहिड़ी महाशय के शरीर में अधिकांश समय अतिमानवीय लक्षणों का दिखाई देना प्रायः दर्शनार्थियों को चिंता और विस्मय में डाल देता था, जैसे श्वास रहितता, निद्रा रहितता, नाड़ी और हृदय की धड़कन का रुका होना, घंटों तक पलकें झपकाए बिना शांत आँखों का खुला होना और उनके चारों ओर शांति का प्रगढ़ वलय होना। वहाँ से लौटने वालों में कोई ऐसा नहीं होता था जो दिव्य प्रेरणा से भारित ना हुआ हो। सभी को यह ज्ञान हो जाता था कि उन्हें एक सच्चे भगवत स्वरूप संत का मौन आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। बाद में लाहिड़ी महाशय ने अपने एक शिष्य पंचानन भट्टाचार्य को कोलकाता में आर्य मिशन इंस्टीट्यूट नाम में एक योग केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी। ये केंद्र कुछ जड़ी बूटियों की यौगिक औषधियाँ वितरित करता था और उसने बंगाल में भगवद गीता का प्रथम सस्ता सुलभ संस्करण प्रकाशित किया था। हिंदी और बंगाली में प्रकाशित है। आर्य मिशन गीता हजारों घरों में पहुंची। साधारणतया लोगों को विभिन्न रोगों के निवारण के लिए लाहिड़ी महाशय प्राचीन परंपरा के अनुसार नीम का तेल देते थे। जब वे किसी शिष्य को तेल निकालने के लिए कहते तो वे शिष्य आसानी से तेल निकाल लेता। अन्य कोई यदि वह तेल निकालने का प्रयास करता तो उसके सामने विचित्र बाधाएं खड़ी हो जाती थी। जैसे वह आचमन के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करता तो उसे दिखाई देता कि पूरा तेल ही भाप बनकर उड़ चुका है। स्पष्ट है कि गुरु का आशीर्वाद उस प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्व था। लाहिड़ी महाशय की बंगाली में लिखावट तथा हस्ताक्षर का नमूना जैसे कि बताया, ये पंक्तियाँ उनके द्वारा एक शिष्य को लिखे गए एक पत्र से ली गई थी, जिसमें गुरुदेव एक संस्कृत श्लोक का अर्थ इस प्रकार बता रहे हैं। शांति की ऐसी अवस्था जिसने प्राप्त कर ली हो कि उनकी पलकें नहीं झपकती, उसने सांभवी मुद्रा सिद्ध कर ली। अन्य अनेक महान संतों की भांति लाहिड़ी महाशय ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी, परंतु शास्त्रों पर अपनी व्याख्याओं का अनेक शिष्यों को उपदेश दिया। लाहिड़ी महाशय के पौत्र और मेरे प्रिय मित्र श्री आनंद मोहन लाहिड़ी ने लिखा, भगवद गीता तथा महाभारत के अन्य हिस्सों में भी अनेक ग्रंथियाँ हैं। उन व्यासकूटों का विचार न किया जाए तो उनमें से केवल ऐसी कथाएं मिलती हैं जो विचित्र भी लगती हैं और जिन्हें कोई भी गलत समझ सकता है। इन ग्रंथियों को स्पष्ट ना किया जाए तो एक ऐसी विज्ञान हमारी दृष्टि से ओझल ही रहेगी, जिसे हजारों हजारों वर्षों के प्रयोगों के अनुसंधान के बाद भारतवर्ष ने अतिमानवीय धैर्य के साथ संभाल कर रखा है। लाहिड़ी महाशय शास्त्रों की कल्पना सृष्टि के गूढ़ वाक्यों में कुशलतापूर्वक छिपाए गए धर्म विज्ञान को रूपकों से अलग कर प्रकाश मिलाए। शास्त्रकूट वाक्यों का शब्दजाल मात्र नहीं रहे, लाहिड़ी महाशय ने सिद्ध कर दिया कि वैदिक पूजा विधियों के पीछे वैज्ञानिक अर्थ है। हम जानते हैं कि मनुष्य कुप्रवृत्तियों के आवेगों के आगे साधारणतया असहाय हो जाता है, परंतु जब क्रिया योग के अभ्यास से उनकी चेतना में इंद्रिय मुख से कहीं अधिक श्रेष्ठ और चिरस्थायी आनंद जागृत हो जाती है, तब वे कुप्रवृत्तियाँ बलहीन हो जाती हैं और उनकी अप्रवृत्त होने की मनुष्य के मन में कोई इच्छा नहीं रह जाती। इसमें तुच्छ इच्छाओं का परित्याग और श्रेष्ठ विचारों की प्राप्ति की प्रक्रिया साथ साथ घटित होती है।
ऐसी प्रणाली के बिना केवल निषेधात्मक निर्देश देने वाले नैतिक विधि नियम हमारे लिए किसी काम के नहीं होते। समस्त गोचर अभिव्यक्तियों के पीछे शक्ति का महासागर अनंत ईश्वर ही है। सांसारिक कार्यों के प्रति हमारी आतुरता हमारे श्रद्धायुक्त विस्मय भाव को नष्ट कर देती है। आधुनिक विज्ञान हमें प्रकृति की शक्तियों का उपयोग कैसे किया जाता है ये सिखाता है। इसलिए समस्त नाम रूपों में निहित महाप्राण शक्ति को हम समझ नहीं पाते। प्रकृति के साथ घनिष्ठता के कारण उसके चरम रहस्यों के प्रति हमारे मन में आदर समाप्त हो गया और उसके साथ हमारे संबंध ने व्यावहारिक व्यवसाय का रूप भी ले लिया। एक प्रकार से कहा जाए तो हम उसके साथ छेड़खानी करते रहते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किस प्रकार से उसे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विवश किया जा रहा है। हम उसकी शक्तियों का उपभोग तो करते हैं, पर अभी तक हम उन शक्तियों के स्रोत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। विज्ञान के मार्ग में प्रकृति के साथ हमारा संबंध ऐसा है जैसा एक दास के साथ उसके अहंकारी हेकड़ मालिक का होता है, या दार्शनिक दृष्टिकोण से कहें तो प्रकृति को मानो बंदी बनाकर साक्षी के कटघरे से खड़ा कर दिया जाता है। हम उससे प्रति प्रश्न करते हैं, उसे चुनौती देते हैं और उसकी साक्ष्य को बारीकी से मानवीय तराजुओं से तौलते हैं जो उसके छिपे मूल्यों को कभी नाप नहीं सकते। दूसरी ओर आत्मा जब उच्चतर शक्ति के साथ एकाकार हो जाती है तब प्रकृति बिना किसी जोर जबरदस्ती के मनुष्य की इच्छा का पालन करती है। प्रकृति पर इस अनायास प्रभुत्व को अबोध भौतिकीवादी चमत्कार कहते हैं। लाहिड़ी महाशय के जीवन ने एक उदाहरण स्थापित कर दिया जिससे ये गलत धारणा दूर हो गई कि योग एक गूढ़ साधना है। भौतिक विज्ञान की यथार्थता के बावजूद प्रत्येक मनुष्य को क्रिया योग के माध्यम से प्रकृति के साथ अपने सच्चे संबंध को समझने का और प्रकृति की समस्त घटनाओं के प्रति आध्यात्मिक आदर एवं श्रद्धा अनुभव करने का कोई ना कोई तरीका मिल ही सकता है, चाहे वो घटनाएं गूढ़ प्रतीत होने वाली हों या दैनंदिनी जीवन की साधारण घटनाएं हों। हमें ये याद रखना चाहिए कि आज से 1000 वर्ष पूर्व जो गूढ़ लगता था अब वो गूढ़ नहीं है, और आज जो कुछ गूढ़ लग रहा हो वो कुछ भी वर्षों में आसानी से समझने वाला तथ्य बन सकता है। क्रिया योग का विज्ञान शाश्वत है। ये गणित के समान सत्य है, संख्याओं को जोड़ने और घटाने के सीधे साधे नियमों की तरह। क्रिया योग का नियम भी कभी नष्ट नहीं हो सकता, भले ही गणित की सारी पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया जाए। तर्क बुद्धि से युक्त लोग तब भी गणित के सारे सत्यों को फिर से खोज निकालेंगे। इसी तरह योग की भी सारी पुस्तकों को दबा दिया जाए तब भी जब शुद्ध भक्ति और उस भक्ति के उत्पन्न होने वाले शुद्ध ज्ञान से युक्त कोई महात्मा आएगा तब योग के सारे मूलभूत तत्व उसके सामने अपने आप प्रकट हो जाएंगे। जिस प्रकार महाअवतार बाबा जी या सबसे महान अवतारों में श्री युक्तेश्वर जी को ज्ञान अवतार कहना सार्थक होगा, उसी प्रकार लाहिड़ी महाशय योगा अवतार थे। गुणवत्ता और परिमाण दोनों ही मापदंडों से इस महान गुरु ने समाज के आध्यात्मिक स्तर को उन्नत किया, अपने अंतरंग शिष्यों को ईसा मसीह के समान उच्च अवस्था में पहुंचा दिया और जनसाधारण में व्यापक स्तर पर उनके द्वारा दिए गए सत्य के ज्ञान से लाहिड़ी महाशय की गणना मानव जाति के उद्धारकों में होती है। इस तरह से प्रकरण 35